हाँ जी भाई, जय हिंद सभी को। कहते हैं कि हाथ नहीं छोड़ना साथ नहीं छोड़ना, ये मूवी का डायलॉग तो आपने सुना होगा। मैं आपका हाथ आखिर तक नहीं छोड़ूंगा, टेंशन मत लीजिएगा, घबराइएगा मत, क्योंकि सुबह से बहुत सारे बच्चे सोच रहे थे कि सर वीडियो सॉल्यूशन के लिए सर ने बोला था और वो नहीं आया है, और हमने क्वेश्चंस भी लगा लिए हैं। तो भाई जिसने नहीं लगाए हैं वो तो पहले टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, और ये कल के क्वेश्चंस हैं, जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं जो मैंने बोला था सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। तो जाइए वीडियो पहले पीडीएफ को सॉल्व करिए और फिर इस वीडियो को आकर दोबारा देखिएगा, ठीक है। और जिन्होंने सॉल्व कर लिए हैं वो पूरा वन बाय वन चाहे तो इंटू टू स्पीड में इसको करके देख सकते हैं, ठीक है। वैसे तो खैर मैं इंटू टू में ही कराऊंगा इसको सॉल्व, ठीक। चलिए जी, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपने कल के क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व किए होंगे। फिर भी चाहे तो क्वेश्चन को देखने के बाद मैं एक बार हल्का सा पीछे हटूंगा, वहीं पर आप पॉज करके और इसका सॉल्यूशन खुद से भी चेक कर सकते हैं। तो 101 क्वेश्चन दिया था, एवरी कंट्री ट्राइज। देखिए, कंट्री अपने आप में सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ वर्ब भी सिंगुलर है, और यहां पर कई लोग जो हैं बच्चे यहां आईटी अपॉस्ट्रोफी एस सोचते हैं, नहीं भाई। यहां पर देखिएगा, हर कंट्री अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है। तो यार यहां पर कंट्री की बात हो रही है कि अपना बेस्ट, अगर मैं कहूं आई का बेस्ट तो माई बेस्ट होगा, कंट्री का बेस्ट तो यही तो एडजेक्टिव आएगा यहां पर। तो इट्स, अब ये एक फ्रेज है कि गुड नहीं होगा, अपना बेस्ट देने के लिए, तो अपना बेहतर परफॉर्मेंस देने को हम लोग कहते हैं टू गिव वंस बेस्ट। तो एवरी कंट्री ट्राइज टू डू इट्स गुड की जगह इट्स बेस्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई सी, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 202। When she went for a walk, Maya could not take off her scarf because it was too much windy. मेरे भाई windy जो है वो अपने आप में एडजेक्टिव होता है, ठीक है। और एडजेक्टिव से पहले टू मच का इस्तेमाल नहीं होता, मच टू का इस्तेमाल होता है। तो आपको भी ये बच्चों को पता होगा, जिसको नहीं पता होगा वो लिख लेना कि टू मच के बाद आता है नाउन, और मच टू के बाद आता है एडजेक्टिव, और यहां एडजेक्टिव है तो उसी के हिसाब से हमें यहां पर मच टू करना है, ठीक है। जो पॉइंट मैं बोल रहा हूं उनको लिखते रहना साथ के साथ, क्योंकि मैं लिखूंगा नहीं, देखिए, क्योंकि यहां सॉल्यूशन करा रहा हूं भाई मैं भी आपको, ठीक है। पारुल इज 10 years एल्डर देन। अब इसकी एक समस्या है, कई बच्चे क्या करते हैं कि सर एल्डर के पीछे टू लगा दो, यहां से समस्या पैदा होती है। लेकिन एक्चुअल में ये एल्डर टू नहीं है। जब हम किसी के साथ उम्र में कंपैरिजन करते हैं, एल्डर तो एक ऐसा वर्ड है जब हम किसी को रिलेशन में यूज करते हैं, ही इज माई एल्डर ब्रदर, शी इज माई एल्डर सिस्टर। तो जब हम एज में कंपैरिजन करते हैं दो लोगों की, तो वहां पर ओल्डर का इस्तेमाल होता है। तो भाई बेहतर आंसर तो यही है कि ओल्डर देन, कि वो उसके अपने सिबलिंग से 10 साल बड़ी है, ठीक है। ये बेस्ट आंसर है इसका, ठीक है। अदरवाइज चाहो तो तुम, जो माइंड में एक थ्योरी है कि नहीं सर एल्डर के पीछे टू भी लगता है, तो वो भी करेक्शन कर सकते हो, बट एक्चुअल में इसका आंसर जो है वो ओल्डर, क्योंकि आप एज में दो लोगों की कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट, ही वंडर्ड व्हाट वाज द रीजन फॉर हर रेफ्यूजल टू अकम्पनी हिम। देखो भाई, डब्ल्यू एच वर्ड यहां पर जब आपको पता है सेंटेंस के मिडिल में होता है, ये इंटेरोगेटिव नहीं होते हैं, ठीक है। तो क्या आंसर इसका बनेगा, एक्चुअल में इसका आंसर बनेगा ही वंडर्ड व्हाट द रीजन वाज। डब्ल्यू एच वर्ड के पहले सब्जेक्ट आ जाएगा और वर्ब आ जाएगी बाद में, तो इसका आंसर हो जाएगा व्हाट द रीजन वॉज, यानी कि ये यहां पर आगे चला जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द पार्क वॉज वेल लाइटेड एट नाइट बट इट वॉज डेजर्टेड, सो इट वॉज अ बिट स्केर्ड। स्केर्ड नहीं होगा, देखिए जो पार्क है ना भाई, इस पार्क की विशेषता बता रहा है, ठीक है। पार्क जो था वॉज वेल लाइटेड एट नाइट, रात में बहुत ज्यादा, मतलब उसमें लाइट थी, बट इट वॉज डेजर्टेड, लेकिन वो सुनसान था, कोई नहीं था वहां पर, तो इसीलिए ये बड़ा कैसा लग रहा था, डरावना। तो स्केर्ड, देखिए पार्क स्केर्ड नहीं हो सकता, स्केर्ड होगा पर्सन, तो पार्क क्या होगा, स्केरी। स्केरी का मतलब होता है मेरे भाई डरावना, तो ये एडजेक्टिव गलत है यहां पर, स्केर्ड नहीं होगा। द पर्सन वॉज स्केर्ड, ठीक है, पर्सन डरा हुआ था, पार्क डरा हुआ थोड़ी ना है, पार्क तो स्केरी है यहां पर। फायर क्रैकर्स हैव सीज्ड बाय द गवर्नमेंट went off while being diffused on the bank of the Ganga river Ganga in a town in West Bengal। देखो मैं समझाता हूं, क्वेश्चन इतना खतरनाक है ये कि जल्दी से माइंड में आता नहीं है। अब मान लो एक पार्टिसिपल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, मोहित बिटन, या पहले ये लो, मोहित वॉज बिटन बाय हिज फादर। मोहित अपने पिताजी के द्वारा पीटा गया, बात क्लियर है, मोहित अपने पिताजी के द्वारा पीटा गया, एक क्लॉज है, तो एक क्लॉज में आपकी सब्जेक्ट भी आ गई और वर्ब भी आ गई, ठीक है। लेकिन अब मुझे कहना है कि मोहित अपने पिताजी के द्वारा पीटा गया इसीलिए घर छोड़कर चला गया, और मुझे इस क्लॉज को दूसरे क्लॉज से जोड़ना है। तो मैंने यहां पर तो लिख दिया मोहित वॉज बिटन बाय हिज फादर,
ही लेफ्ट होम। अब मैंने कहा भैया इनको दोनों, इन दोनों क्लॉज को जोड़ के बताना। आपने कहा सर कोई कंजक्शन लगा दो। मैंने कहा ना, कंजक्शन नहीं लगाना, कंजक्शन नहीं लगाना, हाथ नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ना, कंजक्शन नहीं लगाना। कंजक्शन के बिना, आपने कहा सर ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। बोला हाँ पॉसिबल है, हम करके दिखाएंगे। तो देखिए पार्टिसिपल फिर एक ऐसी कहानी है जो कंजक्शन का भी रूप ले लेती है। अब पार्टिसिपल के लिए करना क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब अगर लग गई तो ये पार्टिसिपल नहीं बनेगा। तो पास पार्टिसिपल से, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म जब एक तरीके से कंजक्शन का भी रूप ले लेती है तो वो पास पार्टिसिपल कहलाती है। लेकिन वहां पे आपको एक हेल्पिंग वर्ब हटाना पड़ेगा। अब देखो, मोहित बिटन बाय हिज फादर ही लेफ्ट। अब आपको ही लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मोहित यहां पर ऑलरेडी सब्जेक्ट आ चुका है। तो यहां पर आप क्या बनेगा, मोहित बिटन बाय हिज फादर, क्योंकि पिताजी के द्वारा वो पीटा गया इसीलिए वो घर छोड़ के चला गया। तो अब आप कहेंगे सर ये जो दो वर्ब हो गई इसमें क्या करें, तो मैं कहूंगा एक्चुअल में इसकी जो वर्ब है वो ये है, और ये तो पास्ट पार्टिसिपल का काम कर रहा है जो दोनों क्लॉज को जोड़ रहा है। ठीक है, तो आप कहेंगे सर आपने तो एक बात मना की थी कि कभी भी सब्जेक्ट के बाद थर्ड फॉर्म नहीं आती है। मैंने कहा था सब्जेक्ट के बाद थर्ड फॉर्म नहीं आती, लेकिन अगर ये क्लॉज इतना होता तब ये गलत था। बट उस समय पर ये तो सीधा मेन वर्ब का काम करेगा, पार्टिसिपल का काम नहीं करेगा। पार्टिसिपल का काम करेगा तो फिर डायरेक्ट थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हो जाएगी। तो एक तरीके से कंजक्शन का काम कर रहा है। अब यही सेंटेंस यहां पर देखो, फायर क्रैकर्स हैव सीज्ड बाय द गवर्नमेंट। यहां तक अगर क्वेश्चन होता तो सही होता कि फायर क्रैकर्स गवर्नमेंट के द्वारा सीज जब्त कर लिए गए हैं। लेकिन उसने कहा कि जो फायर क्रैकर्स सीज कर लिए गए थे सरकार के द्वारा, वेंट ऑफ वाइल बीइंग डिफ्यूज्ड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर गंगा इन अ टाउन। और वही क्या हो गए, फट गए जब उन्हें डिफ्यूज किया जा रहा था। तो यहां पर तो सब्जेक्ट तो यही है ना, एक अकेला ही। तो इसीलिए सीधा बनेगा फायर क्रैकर्स सीज्ड। जो सीज किए गए थे, वेंट ऑफ, वही क्या हो गए, फट गए वहां पर। तो ये पास पार्टिसिपल बनेगा मेरे भाई। ये तो क्वेश्चन कई लोगों के गुर्दे ऐसे छील दिए होंगे इसने कि मुझे पता है इसके बाद आप नीचे कमेंट बॉक्स में दिल जरूर मारोगे फेंक के, और मुझे ये जरूर कहोगे कि सर अगली बार जब आप आओ क्वेश्चंस एरर ग्रामर कराने के लिए या मिसलिनियस कराओगे, जब आप रैपिड फायर मतलब अगले उसमें क्लास में, तो हमें इस टाइप का एक क्वेश्चन और देना। चलो भाई, नीड यू टू बाय सो मैनी बुक्स। मेरे भाई सब्जेक्ट से पहले नीड है, इसका मतलब ये मॉडल है, क्योंकि मॉडल देखिए शुरुआत किससे होती है, हेल्पिंग वर्ब से होती है। हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट। अगर ये नीड हेल्पिंग वर्ब है तो आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया था कि नीड और डेयर जब हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं तो अपने पीछे इन्फिनेटिव नहीं लेते, क्योंकि कोई भी मॉडल नहीं लेता, सीधा क्या लेगा अपने पीछे, वर्ब की बेस फॉर्म लेगा। तो टू हट जाएगा यहां से। चलिए जी, इफ द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हैड बीन कंट्रोल्ड अर्लियर, अगर पॉपुलेशन की ग्रोथ को पहले कंट्रोल कर लिया गया होता, मैनकाइंड वुड नॉट लिव की जगह हो जाएगा मैनकाइंड वुड नॉट हैव लिव्ड, क्योंकि ये इमेजिनरी एक्शन है। ठीक है, हालांकि कई लोग कहेंगे कि इसमें दूसरा लगेगा, केस लगेगा कि हाँ नाउ दिया है, बट नहीं, ठीक है यही इसका सेंटेंस सही है। ठीक, तो इमेजिनरी एक्शन इफ वाले क्लॉज में हैड प्लस V3 और सेकंड क्लॉज में वुड हैव प्लस V3, तो ये सीधा इमेजिनरी एक्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, वो वाला जो लगाओगे कि नहीं वुड नॉट हैव बीन लिविंग इन, वो नहीं जाएगा अभी यहाँ पे। टू अमेरिकन सिटीज विटनेस्ड शूटिंग एंड रिजल्टेड इन मास फैटलिटीज ओवर द वीकेंड। देखो सुनो, यहां पर सब्जेक्ट है दो अमेरिकन शहर, सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट हो गया, एक ही सब्जेक्ट एक्चुअल में। इसने विटनेस किया, ये सब्जेक्ट के बाद आ गई वर्ब। विटनेस किया व्हाट, शूटिंग को विटनेस किया, तो ये विटनेस का ऑब्जेक्ट है शूटिंग जिरेंट। एंड और इसी इन्हीं का रिजल्ट क्या हुआ, एंड रिजल्टेड इन मास फैटलिटीज ओवर द वीकेंड, और इसी का परिणाम हुआ कि भाई बहुत सारा वहां पर क्या हुआ, मास फैटलिटीज, मतलब बहुत ज्यादा लोगों को क्या हुआ, नुकसान हुआ। तो अब बात ये आई कि यहां पर सर सब्जेक्ट ये है और ये आपकी वर्ब आ गई और फिर हम एंड कंजक्शन से जोड़ रहे हैं। ठीक है, आप कहोगे सर ये दो जिरेंट भी तो जुड़ सकते हैं, कैसे जुड़ जाएंगे। टू अमेरिकन सिटीज विटनेस्ड शूटिंग, उन्होंने शूटिंग को विटनेस किया, रिजल्टिंग को विटनेस थोड़ी किया। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा टू अमेरिकन सिटीज विटनेस शूटिंग एंड रिजल्टेड इन, ये हो जाएगा आपका रिजल्टेड इन, जिसका परिणाम हुआ। ठीक है, टू अमेरिकन सिटीज विटनेस शूटिंग और सीधा रिजल्टेड इन मास फैटिलिटीज ओवर द वीकेंड। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन बात होगा। या आप से डायरेक्ट ये भी कर सकते हो
कि अगर आपको सीधा ही लगाना है, 2 अमेरिकन सिटीज विटनेस शूटिंग विच रिजल्टेड इन, जिसका परिणाम हुआ मास फैटिलिटीज में ओवर द वीकेंड। ठीक है, तो आंसर कहां गया भैया, ये रहा। अच्छा ये अगला क्वेश्चन सेम ही है क्या? चलो नेक्स्ट। यू मस्ट बी हरी अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन। बोलिए। यू मस्ट बी हरी। देखो, अब हरी जो है ये वर्ब है, तो बी के बाद वर्ब का कोई मतलब नहीं बनता ना, क्योंकि बी के बाद या तो थर्ड फॉर्म लगेगी पैसिव वॉइस में। तो कह रहा तुम्हें जल्दबाजी करनी चाहिए, तो ये मॉडल है हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब अपने पीछे सीधा क्या लेती है, मेन वर्ब लेती है। तो यहां से बी हट जाएगा, तो सीधा बनेगा यू मस्ट हरी, तुम्हें जल्दबाजी करनी चाहिए, अदरवाइज नहीं तो तुम मिस कर दोगे। ठीक है, अगर यहां अदरवाइज की जगह लेस्ट आता तो फिर तुम लेस्ट के हिसाब से क्या देख रहे होते, शुड देख रहे होते। तो इसने बी बेकार में लगा रखा है, सीधा हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब चला जाएगा। His cell phone is different and costlier by than mine. Costlier than by than mine. अच्छा यहां पर बी ऑप्शन, ओ हो, तभी तो मैं कहूँ ये ना, ये है बी, ये बी ऑप्शन है ऐसे, क्योंकि बाय तो कोई मतलब नहीं है ना, ये ऐसे है ना, ए बी और आपका सी ऐसे है ये। अब सुनो, उसका फोन जो है, सेल फोन जो है, वो मेरे वाले से क्या है, महंगा भी है और अलग भी है। तो आई ई आर कंपैरिजन में तो देन लग जाएगा, लेकिन डिफरेंट के पीछे देन नहीं लगेगा। तो मैंने कल बताया था कि अलग वर्ड अलग प्रपोजिशन दोनों अलग लेता है, डिफरेंट के पीछे फ्रॉम आ जाएगा। और यहां फ्रॉम लगा मत देना, क्योंकि फिर नहीं तो कॉस्टलियर के साथ फ्रॉम गलत हो जाएगा। तो आपको डिफरेंट के पीछे ही फ्रॉम लगाना पड़ेगा यहीं पर। ठीक है, ही नोज ही नोज दैट ही हैज नो अदर ऑप्शन देन। तो अदर और रादर का पेयर किससे बनाते हो, देन, कि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है कड़ी मेहनत करने के अलावा। ओपन योर बुक एट क्या, एट पेज 10th नहीं, या तो कहो एट 10th पेज या एट पेज। जब आप पेज वर्ड नाउन पहले लिख देते हैं तो फिर उसके साथ नंबर बताना है आपको, यानी कि कार्डिनल नंबर बताना है। तो एट पेज 10। ठीक है जी, क्योंकि 10th जो आता है, याद करो ऑर्डिनल नंबर पहले आता है। ठीक है जी, ये थोड़ी ना कहते हैं बॉय फर्स्ट, क्या कहेंगे, फर्स्ट बॉय, पहला लड़का। तो इसीलिए एट पेज, या तो कहते एट 10th पेज, या ये ना कह के नंबर बताना है ना, आप तो कार्डिनल बताना है कि संख्या क्या है उसकी, तो ये ऑर्डर थोड़ी बताना है। तो संख्या के लिए एट पेज 10, तो 10th की जगह 10 हो जाएगा। ये ऑर्डिनल कार्डिनल का कॉन्सेप्ट था, ये खतरनाक क्वेश्चन है। शी विल बी राइट, शी विल बी राइट बाय दिस टाइम टुमारो, कल इस समय तक। इसका मतलब है फ्यूचर में एक समय दिया है, और बाय का मतलब होता है दिए हुए समय से पहले। तो फ्यूचर में दिए हुए समय से पहले अगर कोई काम पूरा हो जाए तो शी विल बी राइट हर, शी विल बी राइट हर एग्जामिनेशन बाय दिस टाइम टुमारो। अब इसमें ना दो पंगे हैं, क्योंकि ये एसएससी ना, ये इसी तरीके के पंगे खड़े करती है बच्चों के लिए। अगर हम देखा जाए फ्यूचर में दिए हुए समय से पहले काम पूरा करना है तो हमें फ्यूचर परफेक्ट लगाना है। बट अब इसकी समस्या क्या है वो सुनो ध्यान से। शी विल बी, अगर तुम यहां पर फ्यूचर परफेक्ट बनाओगे तो तुम्हें यहां पर क्या करना पड़ेगा, शी विल हैव रिटन। अब चलो तुमने यहां पर विल हैव कर दिया, लेकिन राइट का रिटर्न तो तीसरे में है, तो गड़बड़ हो जाएगा, होगा नहीं होगा, मारो थम्स अप। तो होगा, बोला जी हाँ। तो अब एक काम करो, अगर आप यहां चेंज करते हो तो इसमें चेंज करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा काम क्या नहीं कर सकते आप, शी विल राइट नहीं कर सकते। बोला सर अब ठीक है, क्यों, क्योंकि बाय दिस टाइम टुमारो का मतलब है इस समय तक। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, दैट शी विल बी राइटिंग। ठीक है, इसका मतलब है इस समय तक वो चीज, किसी चीज को लिख रही होगी। मान लो मैंने बोला भाई कल के 5 बजे तक, ठीक है, वो इस चीज को 5 बजे तक इस चीज को लिख रही होगी। तो आप उसे कॉन्टिन्यूस में कर सकते हो, सिर्फ इतना पॉसिबल हो सकता है। अदरवाइज बेस्ट आंसर इसका यही था कि हमें एक समय दिया है, उससे वहां तक काम पूरा करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन में एरर होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन से वहां बच के रहना पड़ता है, क्योंकि तुमने तो पता लगा यहां विल हैव कर दिया, बट फिर यहां भी तो राइट का रिटर्न करना पड़ेगा। आई विजिटेड माई फ्रेंड टू होम आई हैव मेड एन अपॉइंटमेंट, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है।
देखो, अब इसमें दो गलतियां हैं यार, यहाँ क्वेश्चन में भी मिस्टेक आ रही है। एक क्या है कि यहां पर है हैड मेड। हैड मेड का मतलब है ये अपॉइंटमेंट कब हुआ, पास्ट में हुआ, और सेंटेंस पास्ट में भी है। अच्छा, मिला तो बाद में होगा, अपॉइंटमेंट तो पहले ले लिया होगा, तो ये तो कंफर्म है कि हैड ही होना है यहां पर। तो मुझे फिर ऐसा लगता है कि यहां पर ये हैव नहीं होगा, ये हैड होगा। अब गलती क्या है, जब आप किसी के साथ अपॉइंटमेंट करते हैं तो मैं कहूंगा आई हैव एन अपॉइंटमेंट टू राम, नहीं विद राम। तो जिसके साथ अपॉइंटमेंट होता है वो विद होता है। तो अपॉइंटमेंट विद समवन, तो विद होम, जिसके साथ मेरा अपॉइंटमेंट था, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर जी एक बात बताओ, अगर मान लो वहां पे हैव दिया होगा तब क्या करें? तो भाई फिर यहां टू नहीं दिया होगा, कि दो एरर थोड़ी ना दे देगा यार, ऐसे ऐसे कैसे बना देगा। और ये तो फिर हो ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि भाई ये तो विजिट उसने किया बाद में, और बाद में करेगा तो अपॉइंटमेंट तो पहले था, अपॉइंटमेंट पहले था तो भाई हेड आना ही आना है यहाँ पर। तो हमारा मुद्दा है कि हमने दोनों चीजें सीख ली हैं, कि भाई ये भी पॉसिबल नहीं हो सकता और वो भी पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, सेवरल मिनट्स पास्ड बिफोर सी रिटर्न, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आया होगा दिमाग में तुम्हारे क्या, कि उसके रिटर्न होने से पहले, तो सेवरल मिनट्स हैड पास्ड, क्योंकि पास्ट में दो घटनाएं, जो काम पहले हो गया पास्ट परफेक्ट, जो बाद में होगा पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, चलिए जी, देयर इज नो वन एल्स इन दिस हाउस आई कैन फील द प्रेजेंस। भाई अगर घर में कोई नहीं है तो फिर प्रेजेंस कैसे फील हो रही है उसको? तो इसका मतलब है देयर इज समवन एल्स, कि भैया कोई और भी है इस घर में, इसीलिए मैं फील कर पा रहा हूं। तो यहां नो वन की जगह समवन आ जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपको पेपर में दे देगा। चलिए, एमटीएस 2021 का क्वेश्चन है, हैव यू डिसाइडेड, क्या तुमने डिसाइड किया है, व्हाट यू वांट टू बिकम, तुम बनना क्या चाहते हो जब तुम बड़े हो जाओगे? पहली बात तो ये सारा प्रेजेंट में चल रहा है, तो इसका मतलब आपको पास्ट वगैरह कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है। और मैंने बताया था सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट थर्ड फॉर्म भी नहीं आएगी। तो व्हेन यू ग्रो, जब तुम बड़े हो जाओगे, अभी बड़े हुए नहीं हो जाओगे, कंडीशनल में चला गया अगर एक तरीके से देखें, तो कंजक्शन वाले के साथ सीधा प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। ठीक है, सेल्डम हैज द डिस्कवरीज ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट, यार बड़े बड़े बेहतरीन क्वेश्चन देता है एमटीएस भी। सेल्डम हो, नेवर हो, हार्डली हो, जब भी सेंटेंस स्टार्ट होगा तो इन्वर्जन होगा, तो हेल्पिंग वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में, तो सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगेगी ना। अब डिस्कवरीज तो बहुत सारी हैं प्लूरल, तो आंसर क्या हो जाएगा, हैज की जगह हैव हो जाएगा। शी अराइव्ड ऑन मंडे मॉर्निंग टू अटेंड द मैरिज, शी अराइव्ड ऑन मंडे मॉर्निंग, वो मंडे की सुबह आई। ठीक है भाई, शी अराइव्ड ऑन मंडे मॉर्निंग टू अटेंड द मैरिज। अब कई सारे बच्चों का एक डाउट रहता है कि सर यहां पर हम ऑन की जगह पर कुछ और लगा देते हैं, इन लगा देते हैं, क्योंकि मॉर्निंग के साथ तो ऑन आता है। मेरे भाई पहले मेरी बात सुनो, इन द मॉर्निंग कहना सही है, इन द इवनिंग कहना सही है, लेकिन यहां पर मॉर्निंग को मंडे से रिलेट कर दिया है, तो अब यहां पर ऑन ही आएगा। इस बात को अपने दिमाग में सेट कर लो, ये नया पॉइंट वैसे तो तुम्हें पता होगा। ठीक है सर, अराइव के पीछे इन लगता है, अरे भाई इन लगता है जब वो कहेगा शी अराइव्ड इन इंडिया, इंडिया में वो आई, या किसी जगह का नाम दिया होगा शी अराइव्ड एट उस जगह पर्टिकुलर प्लेस। यहां जो ऑन आया है ये मंडे मॉर्निंग की जगह वजह से आया है, तो शी अराइव्ड ऑन मंडे मॉर्निंग। ठीक है, टू अटेंड किस लिए आई, कि भैया शादी को अटेंड करने के लिए आई, तो पर्पस क्या था उसका, टू अटेंड का अटेंडेड मत कर देना, क्योंकि ये है फाइनाइट, ये नॉन फाइनाइट, और टू प्लस इवन चेंज नहीं होगा। तो क्या अटेंड करने के लिए आई, मैरिज अटेंड करने के लिए आई, बस बात खत्म। तो नो एरर हो जाएगा, सीधा आंसर डी आंसर हो जाएगा। लाफिंग फॉर अबाउट 10 मिनट्स कॉन्टिन्यूसली, देखो लाफिंग मतलब हंसना, हंसना क्या है, एक वर्ब है यहां पर। ठीक है, हंसना इतने समय तक लगातार, तो जब आप हंस रहे हैं कैसे हंस रहे हैं, हाउ, तो ये हो जाएगा कॉन्टिन्यूसली, एडवर्ब। ठीक, बढ़िया क्वेश्चन है भाई, कहने को एसएससी जीडी का क्वेश्चन है, मुझे क्वेश्चन जहां से अच्छे मिले मैंने वहां से लिए हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा बच्चों का मिथ होता है कि अरे ये तो उसका क्वेश्चन है। देख रहे हो ना एमटीएस के क्वेश्चन कैसे कलेजा छील रहे हैं। द रोड वॉज ब्लॉक्ड सो वी हैड टू टर्न बैक एंड फाइंड, पहले तो टर्न है यहां पर TURN, तो हमें वापस मुड़ना पड़ा क्योंकि रोड ब्लॉक था। अब हैड टू के साथ V1 ही आता, हैड टू
हैव टू हैज टू के साथ V1 आएगा, कभी यहाँ टर्न का टर्न कर दो। सो वी हैड टू टर्न बैक, तो हमें पीछे मुड़ना पड़ा, एंड फाइंड, और हमें ढूंढना पड़ा अनादर वन रूट। अब अनादर की जगह मैं बताता हूं अनादर वन क्या है। भाई अनादर का मतलब है एक और एक्स्ट्रा, अनादर के पीछे आता है सिंगुलर नाउन, और अनादर का मतलब है एक और। तो जब अनादर का मतलब एक और है तो वन क्यों आएगा इसके साथ? अनादर रूट का मतलब होता है अलग से दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ा, अनादर वन नहीं कहते, अनादर रूट होता है। तो ये सुपरफ्लस का एक नया क्वेश्चन इसने दिया है भाई, सैल्यूट है क्वेश्चन, मतलब दिमाग लगाता है वास्तव में वो क्वेश्चन बनाने में, ठीक है। लेकिन अगर किसी के दर्द ये उभर के आ रहा हो सर फाइंड का फाउंड क्यों नहीं किया जब बात यहां पे, तो भाई देखो हैड टू के साथ दो वर्ब जुड़ी है, वी हैड टू टर्न और वी हैड टू फाइंड, तो वो हैड टू के साथ ही जुड़ा है दूसरा, 2+V1 ठीक है। मेरी पूरी कोशिश है कि आपके बिना माइंड से जाने मैं आपका डाउट क्लियर कर दूं। ये तो इतना आसान क्वेश्चन है कि इमेजिनरी एक्शन का सीधा हैड हो जाएगा, हैड द सिचुएशन बीन नॉर्मल, अगर सिचुएशन नॉर्मल होती। तो इसका एक तरीका होता है इफ द सिचुएशन है, या तो इफ से स्टार्ट करो, इफ से नहीं करोगे तो हैड से स्टार्ट कर दो। यहां पर वुड हैव थर्ड फॉर्म दिया हुआ है, ये क्वेश्चन सही है। रिसर्च इन द मेडिकल फील्ड, देखिए रिसर्च यहां पर सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है भाई, और सिंगुलर के हिसाब से क्लेम सही है, दावा करती है दैट जर्मन मीजल्स, मीजल्स नाम है ना बीमारी का, तो नाम है तो सब्जेक्ट सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ हो जाएगा कॉजेस। बताओ कौन कहता है क्वेश्चन आसान है? आसान तब लगेगा जब पढ़ा होगा अच्छे से, और यहां पर एकदम से सोच समझ के कि भाई हाँ यार ये क्या क्वेश्चन इसमें आ सकता है। पीपल वेरी ग्रेटली ऑन द वे दे अपीयर एंड इन देयर पर्सनैलिटी। देखिए जब आप किसी चीज में डिफरेंट होते हैं, भिन्न होते हैं, तो जिस जिस चीज में आप वेरी करते हैं, तो पीपल वेरी इन द वे, किस तरीके से? जिस तरीके से वो अपीयर करते हैं, तो वेरी इन समथिंग, ठीक है। तो देखो दो चीजें, पीपल वेरी इन द वे दे अपीयर, जिस तरीके से वो अपीयर होते हैं एक तो वो, दूसरा पीपल वेरी इन देयर पर्सनैलिटी ट्रेड्स, और पर्सनैलिटी जो ट्रेड्स हैं उनकी उसमें भी वेरी करते हैं, तो वेरी इन दिस वेरी इन दिस, ठीक है। तो इसमें भी वेरी करते हैं और इसमें भी वेरी करते हैं। वेरी का मतलब होता है भिन्न होना, अलग अलग होना। लास्ट मंथ वी परचेज्ड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, तो देखो सीधा आंसर भी आ जाता है ना, हालांकि आंसर सीधा नहीं है, ऐसा तो हर एग्जाम में आते हैं सीधे सीधे। अनकाउंटेबल नाउन। द चिल्ड्रन प्लेड मैरी इन द पार्क वाइल देयर पेरेंट्स केप्ट अ वॉच। देखो प्ले हो गया वर्ब, और वर्ब की विशेषता कौन बताएगा? एडवर्ब। तो ये मैरीली, खुशी से वो बच्चे खेल रहे थे, वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताएगा, खुशी से। मैरी का मतलब होता है हैप्पी, और वो शादी वाला मैरी अलग होता है, कभी वो दिमाग में ले आओ। अभी ये मत कहना जी आपके दिमाग में कैसे आ रही हैं बातें फटाफट। द लायंस वर बीइंग फेड बाय देयर कीपर, उनके कीपर के द्वारा, नाउन हो जाएगा ये, नाउन से पहले देयर, THEIR वाला देयर, जो उनकी देखभाल रखता था। ये देखो क्या बढ़िया क्वेश्चन बनाया। अगर मैं तुम्हें कहूं वन ऑफ दोज मैन, तो इसका मतलब उनमें से एक, और द अदर ऑफ दोज मैन, तो या तो ये लो ये भी एक, या ये लो द अदर, मतलब या इनमें से या तो एक या दूसरा, लेकिन और का मतलब है दोनों में से कोई एक, और निकलेगा एक ही, और एक के अकॉर्डिंग वर्ब क्या आ जाएगी? हैज। वाह जी वाह। हेयर इनटू द मेन कैंपस ऑफ द हॉस्पिटल कम्स द ट्रेन डॉक्टर। देखिए कौन आ रहे हैं वहां पर? ट्रेन डॉक्टर्स, प्लूरल है, और प्लूरल के साथ SAES नहीं लगेगा। ये इन्वर्जन का क्वेश्चन है कि जब हेयर से स्टार्ट होगा सेंटेंस तो वर्ब आएगी पहले और सब्जेक्ट आएगा बाद में। ये क्वेश्चन ने न जाने कितने बच्चों के दिल दिमाग को हिलाया होगा, क्योंकि थोड़ा समझ में तो आ रहा होगा बट पता नहीं ये हो क्या रहा है। सुनो मैं बताता हूं, ये वही वाला है, इफ आई वर अ किंग। अगर मैं ये आपसे कहूं कि अगर ये क्वेश्चन होता इफ आई वर अ किंग, अगर मैं एक राजा होता तो आई वुड सर्व द पीपल, तो इधर वुड प्लस V1 आता, ये तो आपको पता ही है ना। अगर यहां से इफ इमेजिनरी स्टेटस, अब ही अगर सिंगुलर है और वर दे रहा है तो मतलब इमेजिनरी जा रहा है, तो वो कह रहा है इफ ही वर टू क्लाइंब द ट्री, अगर उसे पेड़ पे चढ़ना होता, ठीक है, और वहां से उसे बिल्ली के बच्चे को नीचे लाना होता,
तो चाइल्ड जो है वो बच्चा बहुत खुश हो जाता होता, तो ये वाला तो सही है, तो यहां पर वॉज नहीं होगा ना, द चाइल्ड वुड बी हैप्पी, वुड के साथ V1 और हैप्पी है एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव से पहले हमें मेन वर्ब डालनी पड़ेगी, तो द चाइल्ड वुड बी हैप्पी, ये बनेगा आपका। भाई साहब मजे आ जाएंगे तुम्हारे क्वेश्चंस करते करते। द टीचर हैंडल द मिसचीफ, मिसचीफ चाइल्ड, मिसचीफ तो खुद नाउन होता है ना, और चाइल्ड भी नाउन है, तो नाउन की विशेषता एडजेक्टिव, तो मिसचीफ का क्या हो जाएगा, मिसचीवियस, तो एडजेक्टिव बना देना इसका, शरारती हो जाएगा। आई एम वॉन्टिंग टू गिव, ये तो तुमने कर दिया होगा, क्योंकि वॉन्ट होती है वर्ब ऑफ स्टेट, और वर्ब ऑफ स्टेट कभी कॉन्टिन्यूस में यूज नहीं होती है। राजीव हैज एक्सटेंडेड हिज लीव फॉर 1 more week, क्योंकि जितने टाइम के लिए आप करते थे उसे एट नहीं कहते, फॉर। बोला भाई कितने दिन के लिए छुट्टी ले रहे हो, फॉर 3 days। कितने हफ्ते के लिए एक्सटेंड करना है, फॉर 5 days। ठीक है, तो 1 more week, एक और हफ्ते के लिए उसने अपनी छुट्टी को बढ़ा दिया है। ये देखो क्वेश्चन, आई एम रियली थिंकिंग। भाई थिंक का मतलब जब एज्यूम होता है कि मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूं, आंकड़े लगा रहा हूं, तो ये वर्ब ऑफ स्टेट के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। जब थिंक का मतलब होता है ऐसा इमेजिन करना, कि मैं ऐसा सोच रहा हूं, ऐसा इमेजिन कर रहा हूं, तो उस समय ये वर्ब ऑफ स्टेट होती है और इसका कॉन्टिन्यूस नहीं बनता। तो आई थिंक मतलब आई फील, यहां थिंक का मतलब है आई फील, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा जो आइडिया है वो अप्रिशिएट किया जाएगा। तो जब भी थिंक का ये मतलब निकल कर आएगा तो वो वर्ब ऑफ स्टेट में कन्वर्ट होता है और वो कंटिन्यूस में यूज नहीं होता है। था ना बेहतरीन क्वेश्चन ये क्वेश्चन वास्तव में बढ़िया है। बस वो है कि इतना जगह से बच्चा ना, बच्चे की समस्या यह है कि वो कंटेंट इतनी जगह से ढूंढ नहीं पाता इतना सारा। ये तो आसान है भाई, वाटर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, ये तो अनकाउंटेबल, फ्रीज का फ्रीजेस हो जाएगा। ऑफ द टू पॉलिटिशियंस ट्रंप एंड ओबामा, द लेटर, बाद वाले को क्या कहेंगे, WTER, दो में से बाद वाला LATTER। द रोड वॉज वाइड, रोड जो था वो चौड़ा था, ठीक है जी, हो गया चौड़ा। एंड शेडिंग नहीं होगा, जो रोज थी ना पेड़ की, जो वहां पर जो रोज, जो बड़े बड़े पेड़ थे उनकी जो कतारें लगी हुई थी, उनसे वो क्या हो रहा था, शेडिड, वॉज शेडिड। अच्छा एक काम और भी कर सकते हो, अगर आपको एडजेक्टिव ही रखना है, तो द रोड वॉज वाइड, वॉजवर के बाद वाइड यहां पर एडजेक्टिव है, पहली चीज। दूसरा, द रोड वॉज वाइड, द रोड वॉज क्या हो जाएगा, शेडी, मतलब वहां पर बहुत ज्यादा शेड थी। लेकिन आप उसको ना करके आप सीधा करो, द रोड वॉज शेडेड, ठीक है, मतलब वहां पर छांव हो रखी थी। लेकिन अब एक बहुत ही बेहतरीन आप में से बच्चा जो वास्तव में ही मतलब एक कई साल पढ़ रहा होगा, उच्च क्वालिटी का बच्चा होगा, उसके दिमाग में एक बात जरूर आई होगी कि सर चलो आपकी बात मान ली, मैं सबसे एग्री हूं कि आपने, क्योंकि किसी चीज से शेडिड था तो पैसिव में जाएगा, पैसिव में जाएगा तो शेडिड आना था यहां पर। तो सर वॉज तो यहां पर है, तो फिर यहां क्यों आपने दोबारा वॉज लगाया। भाई साहब यही तो है मजा ही मजा। अगर तुम इस बात का एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो मैं आज की क्लोज टेस्ट की क्लास में आपको ये क्वेश्चन लाऊंगा और आपको ये एक भयानक सी चीज आज सिखाऊंगा और आपके दिल गुर्दे किडनी सब खुश हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको इसमें भर भर के कमेंट करने पड़ेंगे, ठीक है, तब मैं इसको आपको बताऊंगा कि ये यहां पर क्यों आया, कि मैंने वॉज दोबारा क्यों लगाया। हटा भी तो सकता हूं मैं, लेकिन नहीं, अगर मैं यहाँ शेडेड कर रहा हूँ, थर्ड फॉर्म लगा रहा हूँ, तो मुझे यहाँ वॉज लगाना पड़ेगा, इसके बावजूद भी कि वहां वॉज ऑलरेडी है। पर लेकिन भाई बढ़िया, GD के क्वेश्चन भी कुछ तो बहुत खतरनाक आते हैं। आई वर्क मेनली इन द कंप्यूटर डिपार्टमेंट, मैं कंप्यूटर डिपार्टमेंट में काम करता हूं। कंप्यूटर डिपार्टमेंट नॉन लिविंग, तो आ जाएगा सीधा विच रूट ऑन द हाईवे हैज, क्योंकि रूट जो है वो सिंगुलर है ना, तो आंसर इसका हो जाएगा हैज। दिस न्यूज हैज अ बिगर सर्कुलेशन देन, देखिए बिगर, लार्जर, इसके साथ फ्रॉम नहीं आता, क्या आएगा, देन आ जाएगा। इट इज नॉट सिंपल टू, ये आसान नहीं है ढूंढना, तो 2 + V1 इन्फिनेटिव आ जाएगा, फाइंड।
द स्टूडेंट्स वर टायर्ड आफ्टर वर्किंग एट लॉन्ग आवर, नहीं एट लॉन्ग आवर्स तो कुछ नहीं होता ना, पीरियड ऑफ टाइम, फॉर लॉन्ग आवर्स, लंबे समय काम करने के बाद। नाइदर ऑफ देम हैज एनी एक्सपीरियंस इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एक सेकेंड, नाइदर ऑफ देम, उनमें से किसी को भी, हैज एनी एक्सपीरियंस इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, नहीं सही है, बिल्कुल सही है, इसमें जबरदस्ती मत मारना, क्योंकि दो में से एक, एक भी नहीं, सिंगुलर, सिंगुलर के साथ हैज सही है, ठीक है। यू विल नॉट बी एबल टू रीच ऑन टाइम वाइल यू हरी, वाइल यू हरी, ये कैसे हो जाएगा? यू विल नॉट बी एबल टू रीच ऑन टाइम, तुम समय पर नहीं पहुंच पाओगे, बताओ भाई। इसके देखो कई सारे तरीके हैं, तरीके तो हजार अपना लो, बट ये तो कंफर्म है कि यहीं पर एरर होगा, ये तो तुम्हारे लिए कि भैया यहीं पर एरर होगा। यू विल नॉट बी एबल टू रीच ऑन टाइम, तुम समय पर नहीं पहुंच पाओगे, ठीक है। इसके कितने तरीके बनाना चाहते हो? अब कंडीशनल से बना लो, पहला तो ये बना लो, इफ यू, ये लिख लिया, इफ यू डू नॉट हरी, अगर तुम जल्दबाजी नहीं करोगे तो तुम समय पर नहीं पहुंच पाओगे, ठीक है। अच्छा, इफ और नॉट को हटाना चाहते हो तो तुम इसमें अनलेस लगा सकते हो, अगर तुम जल्दबाजी नहीं करोगे वो भी कर सकते हो, बट ये वाइल नहीं आएगा, ठीक है। शी आस्क्ड हर टीचर, भैया आस्क्ड के पीछे दैट, नहीं 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 नहीं, हम गलत चले जाते, देखा ऐसे हादसा हो जाता है। शी आस्क्ड हर टीचर दैट प्रॉब्लम, उसने अपने टीचर से वो प्रॉब्लम पूछी, दोबारा, दोबारा पूछी, तो यहां पर आस्क्ड वो इंटेरोगेटिव वाला आस्क नहीं है, ठीक है। तो शी आस्क्ड हर टीचर दैट प्रॉब्लम अगेन, शी कुड एक्सप्लेन दैट, एक सेकंड ऊपर कुछ गड़बड़ लग रहा है, नीचे देखते हैं। शी आस्क्ड हर टीचर दैट प्रॉब्लम अगेन, एक सेकंड पहले है, ऊपर कुछ थोड़ा सा मिस्टेक है। शी आस्क्ड हर टीचर एक्सप्लेन, शी आस्क्ड हर टीचर, नहीं एक्सप्लेन तो नहीं, शी आस्क्ड हर टीचर दैट इफ शी कुड एक्सप्लेन दैट प्रॉब्लम, ओ हो, ऊपर रिवर्स हो गया, देखो क्वेश्चन ये है, हाँ मैं वही तो कह रहा था, शी आस्क्ड हर टीचर, उसने अपने टीचर से क्या कहा, शी आस्क्ड हर टीचर दैट इफ शी कुड, कुड के बाद V1 आ जाएगा, एक्सप्लेन, ये तो PQRS भी बन गया, इफ शी कुड एक्सप्लेन दैट प्रॉब्लम अगेन, कि वो उस समस्या को दोबारा, तो वही तो मैं कह रहा हूं यहां से, शी आस्क्ड हर टीचर, तो आस्क्ड हर टीचर दैट इफ, तो वही तो, ओहो मिसिंग हो गया, यहां फिर ये एक्सप्लेन आगे चला गया। अब तुम इसको एक काम करो, यहां से हटा दो, यहां से आ जाओ, सीधा सा समझ में आ रहा है कि भैया आस्क्ड का मतलब कल भी बताया था कि ये इफ आ गया और दैट आ गया तो एक ही कंजक्शन का काम करेगा, और आस्क्ड है तो दैट कंजक्शन का काम नहीं करेगा, तो बेचारा भाई हमारे टाइपिस्ट से गलती हो गई होगी, और गलतियां तो सबसे होती हैं। हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू मोस्ट चिल्ड्रन इन इंडिया, नोन तो आ ही नहीं सकता, डू के बाद नोन किसने बना दिया, सीधा बनेगा नो, ठीक है। नेक्स्ट, why do they keep talking on about money all the time, why do they keep talking, देखिए टॉकिंग के पीछे यहां पर ऑन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कीप टॉकिंग का मतलब होता है लगातार बात करते रहना, तो ऑन यहां पर सुपरफ्लस हो जाएगा, ठीक है। टीचर्स आर एक्सपेक्ट, नहीं, देखिए जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम कहते हैं यू आर एक्सपेक्टेड, मतलब तुमसे ये उम्मीद की जाती है, तो इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म, तो टीचर से ये उम्मीद, टीचर्स आर एक्सपेक्टेड, इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म आ जाएगा। ओहो ठीक है भाई लोगों, तो ये सेशन कैसा रहा आप कमेंट बॉक्स में एक बार लिख के जरूर बताइएंगे, ठीक है। और भाई मेहनत शिद्दत जितनी मैं लगा रहा हूँ आपको भी उतनी लगानी है, और सारे के सारे बच्चे शाम को मिलना, आज क्लोज टेस्ट में बहुत मजा आने वाला है, तुम्हारे भाई ने ऐसे अरेंज किए है ना कि आज जो बच्चा मेरे साथ लाइव क्लास, और देखिए क्लोज टेस्ट एक ऐसी चीज है उसे लाइव में ही पढ़ना चाहिए, क्यों, क्योंकि बाद में तो फिर उसे देख के कोई वोकैब थोड़ी ना लर्न करोगे, ये तो प्रैक्टिस का खेल है, प्रैक्टिस में इसमें तो सामने ही साथ के साथ प्रैक्टिस होनी है, तो साथ के साथ मिलना, और ऐसा तरीका अपनाया हुआ है आज आपके लिए कि पहले बिल्कुल लेवल 1 बेसिक से फिर ऊपर ऐसे, बड़ा मजा आएगा, ठीक है भाई, मिलते हैं शाम को, तब तक के लिए जय हिंद।